वो दिन याद करो जब तुम्हारी क्लास स्टार्ट हुई थी, तुमने भी सोचा था इस साल तो 95-98% लाकर ही रहूंगा, बट तुम्हारी वही टालने की आदत, तुमने आज के काम को कल पर टाला, कल 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 कर करते हुए आज पूरा 2.5 महीना वेस्ट कर दिया। अब इस 2.5 महीने में मैं तुम्हें बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, तुमने मैथ्स या साइंस की किताब खोली होगी, पहला चैप्टर करा होगा, लेकिन तुम्हें वो समझ नहीं आया, बोरिंग लगा, तो तुमने किताब बंद कर दी और गर्मी की छुट्टियों में मौज मार रहे हो। तो ऐसी तुम्हारी अकेले की आदत नहीं है, एक्सपीरियंस हर किसी के साथ ये होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तुम अकेले नहीं हो। अगर 100 में से 99% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अभी इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो ऐसा मैं समझ सकता हूँ। ये प्रोक्रास्टिनेशन, इसको कैसे बंद करें? इसको बंद करने के लिए आज मैं तुम्हें ऐसे 5 टिप्स बताऊंगा, जिनको अगर फॉलो करते हो ना, केवल 7 दिन तक फॉलो करना, मैं तुम्हें लिख कर दे रहा हूँ, तुम प्रोक्रास्टिनेट करना ही बंद कर दोगे। तुम्हारा दिमाग खुद कहेगा भाई मुझे तो पढ़ना है। ओके, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज आदित्य और ये रहे तुम्हारे वो 5 टिप्स जिनसे तुम प्रोक्रास्टिनेट करना बंद कर दोगे। केवल इन्हें 7 दिन तक फॉलो करना है, ठीक है? तो सबसे पहला आंसर जो है, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, उसे ये समझो कि हम लोग अपने इस प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे बंद मतलब स्टॉप करें। तो अब एक बात समझना, हमेशा टालने को आलस ही नहीं कहते हैं। जैसे तुम्हें अगर अभी बाहर जाना है कहीं पर, ठीक है, तुम्हारे घर वाले कह रहे हैं कि बेटा जरा बाहर चले जाओ, बाहर से ये सामान ले आओ जाकर, अब तुम नहीं जा रहे हो। अब यहाँ पर रीजन क्या है ये समझना। तुम्हें पता है कि भाई बाहर धूप है, धूप में तुम जाओगे नहीं, इसलिए तुम नहीं जा रहे हो, बट घर वाले क्या समझेंगे, ये आलसी है, ये इसलिए नहीं जा रहा है। तो हमेशा प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब आलस नहीं होता है, कभी कभी रीजन अलग होते हैं। तो ऐसे तुम्हारा पता पढ़ाई में ये नहीं है कि तुम्हें आलस आ रहा है किताब खोलने में, देखने में आलस नहीं आता है किसी को, इतना मैं कह सकता हूँ। तुम्हें बस पता है क्या लगता है, तुम्हें 2 आदतें होती है प्रोक्रास्टिनेट तुम तब करते हो। पहली तो ये है, तुम्हें डर लगता है। क्या? तुम्हें डर लगता है, तुम्हें डर लगता है कि भाई मैं कैसे पढूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, तुम्हें डर लग रहा है। दूसरा ये है कि तुम्हें समझ नहीं आता, डोंट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग नहीं है तुम्हारी, मतलब तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं है, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता है, ठीक है? तो ये 2 होती हैं प्रॉब्लम जो कि तुम्हें प्रोक्रास्टिनेट करने पर मजबूर कर देती हैं। तो सबसे पहली जो है ये तुम्हारा डर। ये डर कैसे निकलेगा? अब देखो, ये जो तुम्हारा है ना, ये डर, डर ये कैसे निकलेगा? ये निकालने के लिए है तुम्हारे ये 4 टिप्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है? डर तुम्हारा इन चारों टिप्स से निकल जाएगा। लेकिन अब तुम्हारा जो दूसरा जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो है अंडरस्टैंड ना कर पाना, समझ ना आना। तो समझ क्यों नहीं आता है, इसके लिए तुम्हारा 5 टिप, ठीक है? टिप 5। तो ये टिप 5 क्या है हमारा? ये है क्लियर बेसिक। मतलब तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? तुम्हें इसलिए नहीं समझ में आता है, तुम्हारे बेसिक क्लियर नहीं है। अब तुम एक बात समझना, तुम अगर मैथ्स का ही मान लो, मैथ्स का एक सवाल कर रहे हो, अब उसके अंदर तुम्हारा मान लो तुम मैं कह रहा हूँ पाइथागोरस का कोई एक सवाल कर रहे हो, पाइथागोरस थ्योरम का। अब तुमने अभी तक ये तो समझे नहीं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, और तुम सवाल करने लगे। तो भैया तुम्हारा जब बेसिक क्लियर नहीं है तो मन में सवाल तो उठेंगे, क्वेश्चंस तो आएंगे, और क्वेश्चन आएंगे, उनका जब तुम्हें आंसर नहीं मिलेगा तो तुम्हें समझ ही कुछ नहीं आएगा। फिर तुम कहोगे भाई मुझे तो डर लग रहा है, मुझे ये समझ ही नहीं आता। तो सबसे पहले तुम्हें अगर किसी भी चीज को समझना है ना, तो सबसे पहले उसके तो क्लियर करो बेसिक। बेसिक जो है ना, ये तुम्हारे बेसिक, इनको क्लियर करो। तो यही हमारा था टिप नंबर 5, जो कि इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप था, जो कि मैंने तुम्हें शुरुआत में ही दे दिया, ठीक है? अब हमारा जो सेकंड है ना, डर, डर ये डर कैसे निकलेगा? ये 4 टिप्स में है। कैसे? अब ये मैं तुम्हें बताऊं। अब अच्छा एक बात समझो, तुम्हें मैथ से डर क्यों लगता है? क्यों लगता है डर? क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई मैथ में दिमाग लगाना पड़ेगा, बड़े बड़े 1-1, 2-2 दिन, अरे मतलब 1-1, 2-2 पेज के सवाल होंगे। तुम्हें इसी बात से तो डर लगता है। तुम्हें इस बात से डर लगता है कि वहां पर तो ABCD सिखा देते हैं मैथ्स में, XYZ और PQ यही सब होता है, इसी बात से तो डर लगता है। तो ये डर निकालने के लिए सबसे पहला टिप जो है हमारा, वो है स्मॉल गोल। स्मॉल गोल का क्या मतलब है? तुम्हें देखो, सबसे पहले टारगेट छोटे छोटे सेट करने हैं। जैसे तुम टारगेट ऐसे सेट करो कि मुझे 15 मिनट में ये जो तुम्हारा मान लो कोई भी एक चैप्टर है, उस चैप्टर का एक टॉपिक कंप्लीट करना है, टॉपिक 1 कंप्लीट करना है मुझको। तो छोटे टारगेट सेट करो। अब इनसे क्या होगा ये मैं तुम्हें बता दूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तुम छोटे टारगेट सेट करते हो ना, तो तुम्हारे ब्रेन को लगता है भाई 15 ही मिनट की तो बात है, चलो जो भी होगा लंबा चौड़ा मैं करके देखता हूँ, हो जाएगा शायद। और वो तुम्हारा जो होता है ना टॉपिक, वो टॉपिक भी तुम सरल लेना। 15 मिनट में एक सरल टॉपिक उठाओ, उसको समझने की कोशिश करो। जब तुम्हें वो समझ आ जाएगा,
तो तुम्हारा बेसिक हल्का फुल्का क्लियर होगा। तो तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई मैथ में तो छोटे छोटे सवाल होते हैं। मतलब अपने दिल को, अपने दिमाग को थोड़ा उल्लू बना के रखना है कि भाई ये देख मैथ इतनी सरल है और तू मुझे कठिन बताता था। मतलब ऐसे दिमाग को समझाना है, ठीक है। तो टिप नंबर 1 यही था, स्मॉल गोल से स्टार्ट करो। लेकिन स्टार्ट करो, तुम्हें बैठे बैठे कुछ नहीं करना है, तुम्हें स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टार्ट करने का मतलब है तुम्हें या तो 15 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट, 5 मिनट, मतलब स्टार्ट करो। छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे एक्शन लो, ठीक है, लेकिन लो जरूर, ठीक। अब सेकंड जो है हमारा वो है पोमोडोरो टेक्निक। अब देखो, जब तुम ये स्मॉल टारगेट सेट करोगे, अब ऐसा तो है नहीं तुम मतलब पूरे साल ऐसे ही छोटे छोटे टारगेट से पढ़ोगे। ये तो मैं तुमको केवल इसलिए बता रहा हूँ कि तुम अपना ये टालना बंद कर सको। जब तुम्हारा टालना बंद हो जाए ना ये स्मॉल गोल, जब तुम 15-15 मिनट या आधा आधा घंटा करके पढ़ रहे हो, जब तुम्हारा ये टालना बंद हो जाए, तुम पढ़ने लगो मैथ्स अच्छे से, कायदे से, तब तुम्हारी जो ये टेक्निक है ना, पोमोडोरो टेक्निक, ये यूज करना। अब ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमको क्या करना होता है, 25 मिनट्स स्टडी करनी है, 25 मिनट स्टडी करनी है। उसके बाद 5 मिनट का हमको ब्रेक ले लेना है। अब ऐसा क्यों जरूरी है ये समझो। देखो यहाँ पर हमारे इसके 2 रीजन होते हैं सबसे मेन। पहला रीजन तो मैं तुम्हें ये बता दूं, जब तुम 25 मिनट पढ़ते हो ना और 5 मिनट का ब्रेक लेते हो, तो इससे क्या होता है, तो तुमने जो ये 25 मिनट में जो भी पढ़ा है, 5 मिनट मिल जाते हैं दिमाग को उसको मेमोराइज करने के लिए, उसके इंपॉर्टेंट चीजों को अपने अंदर बैठाने के लिए दिमाग को समय मिल जाता है। तो ये होता है, इसलिए हम लोग पोमोडोरो टेक्निक यूज करते हैं। और सेकंड जो हमारी है ना इसकी, ये इसलिए होता है कि हमारे दिमाग को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, ठीक है। तो इसके 2 रीजन होते हैं पोमोडोरो टेक्निक यूज करने के। पहला रीजन तो ये कि 5 मिनट का ब्रेक लोगे, दिमाग रिलैक्स हो जाएगा, थोड़ा बहुत सोचने समझने की शक्ति मिल जाएगी। और सेकंड ये होता है कि दिमाग मेमोराइज कर लेता है ये 5 मिनट में पढ़े हुए 25 मिनट को, ठीक है। तो ये हमारे 2 टिप कंप्लीट हो गए। अब थर्ड टिप जो है हमारा वो है डिस्ट्रैक्शन। अब देखो सबसे पहली बात बता दूं ना, प्रोक्रास्टिनेट तुम करते हो, उसका अगर कोई रीजन सबसे ज्यादा वैलिड है तो वो है डिस्ट्रैक्शन। अब ये डिस्ट्रैक्शन क्या क्या है ये मैं तुम्हें बता दूं। देखो तुम्हारे जो ये डिस्ट्रैक्शन है ना, इनको तुम कह सकते हो इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, ठीक है, यूट्यूब शॉर्ट्स या कुछ भी। हर किसी का डिस्ट्रैक्शन अलग अलग होता है। किसी का डिस्ट्रैक्शन है चैट पे बातें करना, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा मैं। तो डिस्ट्रैक्शन सबके अलग अलग होते हैं। अब ये डिस्ट्रैक्शन को अलग रखना है, ठीक है। कैसे अलग करना है ये मैं तुम्हें बताऊं। तुम जब भी पढ़ने बैठो तो मैं ये जानता हूँ कि भाई तुम पढ़ोगे तो कौन सही, क्योंकि अब ऑफलाइन कोचिंग बहुत कम स्टूडेंट जाते हैं, ज्यादातर ऑनलाइन पढ़ते हैं, इतना तो मैं जान गया हूँ। तो ऑनलाइन जब तुम पढ़ते हो ना तो फोन अपने सामने रखो, केवल लेक्चर पे फोकस करो। अब तुम कहोगे कि मैं जब जब यूट्यूब खोलता हूँ, यूट्यूब खोलते ही मेरे सामने शॉर्ट्स आ जाता है, मतलब मैंने केवल यूट्यूब खोला और शॉर्ट्स आ गया, फिर तुम वहीं से स्क्रॉल करने लगते हो। तो तुम क्या करो मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें क्या करना है, सबसे इजी जो है तुम्हारा, पहले तो एरोप्लेन मोड ऑन करो। नहीं, एरोप्लेन कर दोगे तो फिर यूट्यूब कैसे चलेगा। तुम्हें डू नॉट डिस्टर्ब पर कर देना है फोन। इससे किसी का ना फोन आएगा ना मैसेज आएगा, ना तुम मैसेज पर क्लिक करोगे। और जब भी तुम यूट्यूब खोलो, शॉर्ट्स आए तो शॉर्ट्स को तुरंत हटा दो, तुरंत हटा दो। भले ही तुम्हारा दिमाग चाहे जितना कहे इसमें क्या होगा, आगे क्या नहीं होगा, तुम तुरंत हटा और पढ़ने वाली वीडियो लग कर लो और फिर शांति से बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ो। और डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा दूर रखो, मतलब ये जो तुम्हारे इंस्टा और शॉर्ट्स है ना, इनको कम कर दो। भाई देखो तुम अपनी बुद्धि से ही कर सकते हो, कोई तीसरा इंसान या चौथा इंसान तुमको बताने नहीं आएगा कि भाई तुम ये करो वो करो, कोई नहीं आएगा, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। टॉपर्स भी खुद करते हैं, उन्हें उनके मम्मी पापा ये नहीं कहते कि ला बेटा फोन दे तू ऐसे ही पढ़ ले, नहीं, उसे भी फोन मिलता है लेकिन वो अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर रखता है, कायदे में रहता है। और तुम भी ऐसा करोगे ना तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ तुम भी 95-98 ला पाओगे। और ना, और मैं ये लिख कर दे सकता हूँ, जरूर लाओगे, जरूर लाओगे, बस तुम फॉलो जरूर करो, ठीक है। और फोर्थ हमारा जो टिप आता है ये है ईट फ्रॉग। अब ईट फ्रॉग का क्या मतलब, मेंढक खाना। हम लोग क्या मेंढक खा लें? नहीं 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 नहीं, इसका मतलब ये हमारा एक रूल होता है, ईट फ्रॉग। इसका मतलब ये होता है हमको स्टार्टिंग ही अपनी इतनी खतरनाक करनी है कि एंडिंग हमको सरल लगने लगे। कहने का मतलब हमको स्टार्टिंग में या तो बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ना है जो हमको बोरिंग लगता है, या फिर हमको हार्ड सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना है, या तो बोरिंग या फिर हार्ड। हमको स्टार्टिंग अपनी बोरिंग से या हार्ड सब्जेक्ट से करनी है। इससे क्या होगा, मान लो तुम अगर सुबह पढ़ने के लिए बैठो तो स्टार्टिंग करी है ना तुमने, तो स्टार्टिंग में तुम अपना बोरिंग सब्जेक्ट, मान लो मैं कहता हूँ बोरिंग तुमको एसएसटी लगती है, तो तुमने एसएसटी उठा ली और एसएसटी तुम पढ़ने लगे। अब इससे क्या होगा, जब तुम स्टार्टिंग में ही अपना बोरिंग सब्जेक्ट या हार्ड सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हो तो फिर बाद में तो तुम्हारे वो सब्जेक्ट बचे जिन्हें पढ़ने में तुम्हें मजा आता है। जैसे कुछ बच्चों को मैथ्स पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी मैथ्स बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूँ। और साइंस बहुत लोगों को अच्छी लगती है, तो साइंस भी मतलब तुम, तो कहने का ये है जब स्टार्टिंग तुम अपनी करोगे ना बोरिंग या हार्ड सब्जेक्ट से,
तो एंडिंग में तुम्हारे वो सब्जेक्ट बचेंगे जो कि तुमको पसंद है, जो तुम्हें आते हैं। तो क्या होगा ना, तो तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि भाई हाँ मैं तो ये कर सकता हूँ, मुझे तो ये अच्छे लग रहे हैं। तो इसलिए तुम्हें स्टार्टिंग अपनी इससे करनी है, ठीक है। तो ये हमारे 5 टिप्स थे जिनसे तुम प्रोक्रास्टिनेट करना बंद कर दोगे। अब एक क्विक बता दो ना, क्विक। तुम्हारे ये सारे जो तुम्हारे जितने भी प्रोक्रास्टिनेट करने के रीजन थे उन सबका आंसर मिल गया है। कैसे बता दूं, देखो तुम्हारा 2 ही रीजन थे, एक तो तुम्हें डर लगता था और दूसरा तुम्हें समझ नहीं आता था। तो भाई देखो समझ नहीं आता है उसके लिए तो सबसे पहले ही मैंने बता दिया, बेसिक को क्लियर करो तभी समझ पाओगे, और समझ पाओगे तो तुम्हें पढ़ने में मजा आएगा। तो बेसिक को अपने क्लियर रखो हमेशा। और डर, तो तुम्हें डर लगता है ना कि अरे यार मैथ्स में तो 2-2 पेज के एक क्वेश्चन होता है, मैथ्स में तो ABCD पढ़ा दी जाती है। तो ये जो डर लगता है ना, ये डर को तुम खत्म कैसे करोगे, छोटे गोल को अचीव करके। छोटे छोटे गोल बनाओ, उन्हें अचीव करो, ठीक है। और पोमोडोरो टेक्निक तुम्हारी इसलिए जिससे तुम्हारा जो पढ़ने का तरीका है वो इम्प्रूव हो सके, जिससे तुम्हें पढ़ने में और मन लगे। और डिस्ट्रैक्शन को अपने दूर रखो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आएंगे तो भाई प्रोक्रास्टिनेट तो तुम करोगे ही करोगे, इसलिए डिस्ट्रैक्शन को दूर रखो हमेशा। और ईट फ्रॉग का मतलब ये है कि तुम्हें जो ये डर लगता है ना, ये डर नहीं लगेगा इस रूल से, ईट फ्रॉग से। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, इसके आगे स्टार लगा देता हूँ। ईट फ्रॉग ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तुम शुरुआत में ही, अब मान लो जैसे तुम्हें आज डेडलाइन दी तुम्हारी मम्मी ने कि बेटा तुम्हें आज पूरा घर संभालना है, कपड़े धुलने हैं और बाथरूम साफ करना है, तो तुम क्या करोगे। देखो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग होंगे जो सोचेंगे भाई कुछ भी काम कर लूंगा। कुछ स्मार्ट लोग होते हैं मेरी तुम्हारी तरह, कैसे, वो सोचते हैं पहले कठिन काम कर लो, फिर आसान काम करने में तो तुरंत हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे, देखो कपड़े धुलना बहुत आसान काम है, घर को साफ करना मुश्किल काम है, बाथरूम को साफ करना आसान काम है। तो यहाँ पर या तो तुम कपड़े को पहले धुलोगे या फिर तुम घर को साफ करोगे, क्योंकि यही दोनों काम तुम्हारे थोड़े कठिन है। तो तुम इन दोनों को कर लोगे, फिर तुम्हें बाथरूम तो कुछ नहीं लगेगा, गए तुरंत बाथरूम पे कप मतलब पानी से धुल लिया, साबुन आबुन लगा दिया, लो बाथरूम साफ। तो इसी को कहते हैं ईट फ्रॉग रूल। मतलब स्टार्टिंग तुम अपनी बोरिंग या हार्ड सब्जेक्ट से करो, बाद में जब आसान काम रह जाएगा ना तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि तुमने पहले ही अपना हार्ड सब्जेक्ट निपटा लिया है, ठीक है। तो ये 5 टिप्स थे जो कि आज की वीडियो में मैंने तुम्हें बता दिए, और तुम केवल और केवल इन्हें 7 दिन तक फॉलो करना। 7 दिन, 8वें दिन तुम खुद रिजल्ट मुझे इस कमेंट बॉक्स में बताना, आके बताना जरूर। देखो फॉलो जरूर करना, देखता हर कोई है, 99% स्टूडेंट देखते हैं और 1% करते हैं, और वही 1% टॉपर की लिस्ट में आते हैं। और अगर तुम्हें भी टॉपर की लिस्ट में आना है ना, तो उन 1% के जैसे बनो, देख कर केवल छोड़ो मत, फॉलो भी करो अपनी रियल लाइफ में। ओके, तो ऐसी ही टिप्स तुम्हें मिलती रहेंगी, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी। अपनी पढ़ाई में बिल्कुल मन लगाओ, कोई भी डाउट हो मुझसे पूछो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा हूँ, तुम्हारे एक बड़े भाई के जैसा, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ लेना, बिल्कुल कतराना मत, ठीक। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि एकदम बवाल होने वाली होगी। ओके, बाय।